माननीय कटारिया साहब को भी पता है, एससीबी के केसेस में इजाज़त देने की मुनादी सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। यही कारण है कि भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हुई है। ये पहला केस, पहला उदाहरण, आप इसको रिकॉर्ड को उठा के देख लीजिएगा। यह सही है प्रॉपर्टी को तोड़ना चाहिए। हर केसेस में यदि वो मेड आउट है तो हमें कर्मचारियों को बचाने की प्रॉपर्टी छोड़ देना चाहिए। यदि हम कर्मचारियों को बचाने की प्रॉपर्टी चालू रखेंगे तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, ये सही है कि पिछले 4 साल में प्रदेश ने काफी प्रगति की है, अच्छी योजनाएं लागू हुई है। मेरे क्षेत्र में नौनेरा डैम का निर्माण हो रहा है। ये वही नौनेरा डैम है माननीय सभापति महोदय जिसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये सही है कि राजस्थान में पेयजल की काफी कमी है, पूरे राजस्थान में विशेषकर, पहले पश्चिमी राजस्थान में थी। लेकिन जो योजनाएं बनाई जा रही है नौनेरा डैम की, पिछले दिनों हम गए थे सहभागी सर्वे में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। नौनेरा डैम में माननीय कटारिया साहब उसको क्या मानते हैं क्या नहीं मानते मैं नहीं अर्ज करना चाहता, लेकिन नौनेरा डैम में कितने मीटर ऊपर पानी था, ये योजना जिसने भी बनाई, माननीय वसुंधरा जी ने बनाई या किसी और ने, लेकिन योजना डिफेक्टिव है और इस योजना का पुनर्निरीक्षण होना चाहिए, पुनर्विचार होना चाहिए। जितनी लिफ्ट योजना इसके आधार पर है वो सही नहीं है, आप देख लीजिएगा। क्योंकि ये क्यों योजना का भार पड़ा, आज कानून और व्यवस्था की जहां तक दृष्टि से बात करें, पांचना बांध का पानी सबसे पहले किसने रोका? आज वह न पेयजल के काम आ रहा है न सिंचाई के काम आ रहा है। जहां फ्लो से पानी दिया जाता है माननीय सभापति महोदय, ये दुर्भाग्य है कि वहां लिफ्ट योजनाएं बनाई जा रही है। मैं बीजेपी के ऊपर जातवाद का तो आरोप नहीं लगाता, लेकिन पिछले दिनों राजस्थान में एक वाक़ा हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी आए और कांग्रेस के किसी सदस्य को, समाज वाले को नहीं बुलाया गया। ये जो पहले कश्मीरी पंडितों की बात करके जिस तरह से जातवाद का बढ़ावा दिया, वही स्थितियां राजस्थान में अब हो रही है। और सबसे बड़ा नुकसान देश को हो रहा है, जो संपत्तियां आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा जी ने तैयार की थी, 188 संपत्तियां माननीय सभापति महोदय, उनमें से 23 संपत्तियों को बेचा जा चुका है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि जयपुर के एयरपोर्ट तक को बेचा जा चुका है। अभी किसानों की एमएसपी की बात हो रही थी। 1964 में स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय खाद्य निगम का स्थापना इसलिए की थी कि किसान को उसकी उपज का सही भाव मिले और भारत सरकार अपना किसानों की उपज को खरीद करके भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से उसको डिपॉजिट करे और सही भाव आने के बाद में जनता के हित के मामले में उसको निकाले। लेकिन आज की सरकार हमारे खाद्य निगम को भी बेचने की साजिश रच रही है और यही कारण है कि भारतीय खाद्य निगम एक तरह से अस्तित्व में नहीं रहे, ये कार्रवाई हो रही है। हम अपनी अपनी पार्टी की बात करते हैं विधानसभा में, बाहर सदन के बाहर भी, लेकिन ये तो सही है कि देश को कमजोर करने का काम किसने किया? देश को कमजोर करने का काम जिस प्रकार से हो रहा है, आज हम एक जाति विशेष को, धर्म विशेष को टारगेट बना करके जिस प्रकार से देश का माहौल खराब कर रहे हैं। लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत नजदीक के मित्र हैं, राज्यसभा सदस्य रहे हैं।
उन्होंने प्रधानमंत्री जी से एक ही प्रश्न किया, माननीय प्रधानमंत्री जी, हम पाकिस्तान को खत्म करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन चीन की सीमा में कितनी हमारी सामरिक टेकरियां ऊंचाई पर हमसे कब्जा छीन करके और चीन ने काबिज हो चुकी है। उसका आज दिन तक, करीब 1 वर्ष होने को आया, आज दिन तक उसका कोई जवाब नहीं मिला माननीय सभापति महोदय। इसलिए मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहूँगा कि सवाल प्रदेश का और देश का सामलाती सवाल है, इसके बारे में मंथन करना चाहिए और मंथन करके हमें इसके ऊपर जिस प्रकार से भी संभव हो सके हमें विचार करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश को खुशहाल बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं स्वीकृत की है और अनगिनत घोषणाएं। ये पहली मर्तबा है कि राजस्थान में 4 साल में इतने काम कभी मंजूर नहीं हुए थे। लेकिन मैं यहाँ सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर विराजमान कल्ला साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र में काफ़ी योजनाओं पे काम चालू नहीं हो सका है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको एक ही उदाहरण देना चाहूँगा, बहुत से उदाहरण हैं, या आपकी कृपा रही है कि आपने बहुत से काम मंजूर किए हैं। सुल्तानपुर बाईपास 2 वर्ष हो चुके उसकी घोषणा को, लेकिन फील्ड में आज भी काम नहीं है। आपका ढीबरी चंबल नदी पे रिवर, उसका काम चालू नहीं हुआ है। ऐसी अनेकों अनेक योजनाएं हैं जो संभवतः, वैसे तो लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा, यही हालात रही तो बहम ही नहीं है। आप डायरी में लिख लीजिए, चालू रखें। ये बोल रहे बीच में, इसलिए जवाब तो देना पड़ेगा माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से दे देता हूं आपको जवाब। ये डायरी में लिख लें, भारतीय जनता पार्टी 2023 में शासन में नहीं आ रही है। मैं आपसे साफ कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से आपकी लाइन चल रही है, आप किसी कीमत में नहीं आ सकते। हमारे यहाँ तो ये व्यक्ति लड़ रहा है, वो व्यक्ति लड़ रहा है, उसका निपटारा जनता कर रही है। लेकिन अरे मैं वसुंधरा जी की बड़ाई नहीं कर सकता। मैं आदरणीय कटारिया साहब को जिस तरह से आपने डोक में डाल रखा है ना विधानसभा में जवाब देने के लिए, मैं इनके बारे में नहीं कहना चाहता। इस आदमी को बनाना नहीं चाहते, नाम नहीं ले रहे। मैं ओम माथुर की बात नहीं करता, मैं सतीश जी पुनिया की बात नहीं करता। मैं किसकी बात करना चाहते हो आप? अरे ओम बिरला मेरे से जीत के गया, इसलिए ऐसा मत करो कि मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। आप थोड़ा शांत होकर सुन लीजिए, क्योंकि प्रदेश नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जिसने किसानों के हित के खिलाफ काम किया है, आज भी जिस प्रकार की भारत सरकार की पॉलिसीज है, हम स्टेट को दोषी देते हैं। रोजगार खत्म हो चुका है। 2 मिनट में समाप्त करें अपनी। रेल की पटरियां भेजी जा रही है। माननीय सभापति महोदय, जो स्थितियां देश की बन रही है वो ये प्रदेश की बनाना चाहते हैं। और मैं आपसे साफ अर्ज करना चाहता हूं कि राजस्थान प्रदेश डेवलप, बहुत उन्नतिशील प्रदेश बनने जा रहा है और वो केवल कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगा। इसलिए सभापति महोदय, मेरा आपसे एक ही अर्ज करना है कि हमारे प्रदेश में जिस प्रकार का माहौल एमएसपी के ऊपर बनता है, किसान के ऊपर, भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे वो खरीद करे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। आज लहसुन की खरीद के लिए इन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा की, मात्र 3000 की। एक भी पोथी, एक भी कड़ी नहीं खरीदा गया। केवल व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ट्विटर पे श्रेय लेने के लिए आपने बहुत कुछ किया है। अभी पिछली कांग्रेस सरकार के टाइम पे, समाप्त करें, क्या कंक्लूड करें जल्दी। आप 1 मिनट समाप्त करें प्लीज, सहयोग करें विराज जी। अभी से कंक्लूड करें। मैं सुन नहीं पा रहा हूं, आजकल मशीन लगाना श्री पड़ेगा। राम प्रताप कासनिया। मैं
माननीय मंत्री महोदय, मेरी आपसे समय कोई निर्धारित टकरार किया नहीं गया। है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लीज विराज जी आप सहयोग करें। मेरी आपसे कोई टकरार राम नहीं है। प्रताप कासनिया, सभापति महोदय,